बीमिश बुकवर्म्स के क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम बाल भारती स्टैंडर्ड 8 की कविता लेजर पढ़ेंगे और समझेंगे। इस कविता के रचयिता विलियम हेनरी डेविस हैं। इस कविता के माध्यम से ये बताने का प्रयास करते हैं कि इस भागती दौड़ती जिंदगी में हमें कुछ समय मदर नेचर यानी कि प्रकृति माँ के साथ बिताना चाहिए। आओ पोम पढ़ते हैं। Leisure. What is this life if full of care? We have no time to stand and stare, no time to stand beneath the boughs and stare as long as sheep or cows. Leisure यानी फ्री टाइम, फुर्सत का समय। केयर चिंता तनाव। स्टेयर ध्यान से देखना। beneath अंडर नीचे। बाउज ब्रांचेस पेड़ की शाखाएं। कवि कहते हैं कि हमारा जीवन आज स्ट्रेस और टेंशन से भरा हुआ है। हम सदा चिंता में डूबे रहते हैं, परेशान रहते हैं। हम मनुष्य न रहकर एक मशीन बनकर रह गए हैं। सब लोग बस ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की होड़ में लगे हुए हैं, मानो जीवन एक रेस हो और हम जीतने के लिए सर पर भागे जा रहे हों। हमारे पास फुर्सत के कुछ लम्हे भी नहीं हैं कि हम उस रेस में से थमकर मदर नेचर के साथ कुछ समय बिताएं, प्रकृति की अनगिनत गिफ्ट्स को एंजॉय करें। हम उन सुंदर हरे भरे वृक्षों के नीचे कुछ क्षण भी खड़े नहीं होते, न ही हम उन पेड़ों की शीतल और घनी छाया के नीचे आराम करते हैं। हमसे अच्छे तो वे भेड़ और गायें हैं जो हरे मैदानों में घंटों चरती हैं और प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य निहारती रहती हैं। हमसे पशु ही बेहतर हैं। उनके पास प्रकृति की गोद में बिताने के लिए पर्याप्त समय तो है। आगे पढ़ें। No time to see when woods we pass, where squirrels hide their nuts in grass. No time to see in broad daylight, streams full of stars like skies at night. Woods यानी जंगल, stream छोटी नदी। कवि कहते हैं कि हम अपने बिजी शेड्यूल में से इतना समय भी नहीं निकाल पाते कि हम जब किसी जंगल या किसी वुडेड एरिया में से गुजर रहे हों तो वहाँ रुककर वहाँ के नज़ारों को एंजॉय करें। हमारी नज़र तो हमेशा हमारी घड़ी पर ही लगी होती है। जल्दी जल्दी चलो, कहीं देर ना हो जाए। ऐसे में हम कई मज़ेदार और खूबसूरत दृश्य मिस कर जाते हैं। कैसे चंचल और शरारती गिलहरियाँ अपने नट्स को घास के अंदर छिपाती हैं कि कहीं कोई और न ले जाए। गिलहरियों के समान छोटे और प्यारे प्यारे जाने कितने ही जानवरों की क्रीड़ाएं हम नहीं देख पाते, क्योंकि हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता। जब किसी कल कल बहती नदी पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो नदी का पानी ऐसे जगमगाता है जैसे रात को आकाश में तारे टिमटिमाते हों। वाकई कितना सुंदर दृश्य होगा, पर हम इस दृश्य को बैठकर एंजॉय नहीं करते, क्योंकि एज यूजुअल हम बिजी हैं, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। आगे पढ़ें। No time to turn at beauty's glance and watch her feet how they can dance. No time to wait till her mouth can enrich that smile her eyes began. A poor life this, if full of care, we have no time to stand and stare. Glance एक नज़र, enrich खूबसूरत बनाना।
कवि कहते हैं, प्रकृति एक खूबसूरत लड़की के समान है। वो पल पल रूप बदलती है, नाचती है, गाती है। उसके पांव जैसे जैसे थिरकते हैं, वैसे वैसे मौसम भी बदलता है। प्रकृति का ये मनोरम नृत्य हम नहीं देखते या चाह कर भी देख नहीं पाते। हम उसकी अट्रैक्टिव स्माइल को भी अप्रिशिएट नहीं करते, जो उसकी आंखों से शुरू होकर उसके कोमल होठों तक आती है। वो चुलबुली है, नटखट है और अपनी ही मस्ती में चूर है। इस लुभावने नज़ारे को भी हम इंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास कभी समय होता ही नहीं है। कवि फिर दोहराते हैं कि ये कैसी जिंदगी है हमारी, बिल्कुल बेकार, बिल्कुल निरर्थक। ऐसे जीवन का क्या फायदा जहां हम अपने आसपास की प्राकृतिक सौंदर्य और मदर नेचर की दी हुई अनलिमिटेड गिफ्ट्स को अप्रिशिएट और इंजॉय ही नहीं करते। सो बेसिकली कवि इस कविता के माध्यम से हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि जीवन की रोजमर्रा की भाग दौड़ और स्ट्रेस से भरे हुए लाइफस्टाइल से हमें कुछ फुर्सत के पल निकालने ही चाहिए। प्रकृति माँ की गोद में चैन है, सुकून है और वो हमारे हर दर्द की दवा भी देती है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, पक्षी, ये सब हमसे बातें करते हैं, बस इनसे दोस्ती करने की ही देर है। ये जीवन तभी सुखी, सफल और सार्थक बनेगा जब हम मदर नेचर का महत्व समझेंगे और उन्हें अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएंगे। यहाँ पूरा होता है पोम लेजर का एक्सप्लेनेशन। आई होप ये पोम आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बीमिश बुकवर्म्स की तरफ से आज इतना ही। हैप्पी रीडिंग, हैप्पी स्टडिंग एवरीवन। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इन केस आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको आज मेरे साथ सीखने में मज़ा आया तो प्लीज़ बीमिश बुकवर्म्स को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे चैनल की सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।